इस क्वेश्चन को हम पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स और डी मोइरिस थ्योरम यूज करके भी कर सकते हैं, लेकिन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को यूज करने से क्वेश्चन ज्यादा सिंपल होगा। हाउ सी। पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूं। इस क्वेश्चन में कहा गया है इफ ए एंड बी आर रियल नंबर्स सच दैट दिस इक्वेशन इज ट्रू वेयर अल्फा इज दिस, देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इज, यू हैव टू फाइंड द करेक्ट चॉइस। मतलब कि अल्फा की इस वैल्यू को मैंने इसमें पुट करना है और उसके बाद रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करके हमने ए और बी की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद ए प्लस बी निकालना है। यदि मैं इसको ऐसे करता हूं कि अल्फा की इस वैल्यू को मैं यहां पुट करूं, फिर इंटीरियर में जो नंबर आएगा उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करूं और उसके बाद डी मोइरिस थ्योरम यूज करके 4 को नीचे लेके आऊं, दैट इज लेंथी वे। यदि कोई जनरल क्वेश्चन होता तो मैं ऐसे ही करता, लेकिन ध्यान दो ये क्लियरली ओमेगा है, दैट इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। और हम जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है और ओमेगा क्यूब 1 होता है। इन बातों को यूज करके करूंगा तो क्वेश्चन मेरा बहुत छोटा हो जाएगा। तो टेकिंग अल्फा एज ओमेगा, आई गेट लेफ्ट हैंड साइड एज 2 प्लस ओमेगा होल टू द पावर 4 इज इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा। और ये तो हम जानते ही हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्योंकि 0 होता है, therefore 1 plus omega can be taken as minus omega square. Hence this equation becomes 1 minus omega square whole to the power 4 is equal to a plus b omega. And now opening this by binomial theorem, I get 1 minus 4 omega square plus 6 omega 4 minus 4 omega 6 plus omega 8 is equal to a plus b ओमेगा। और क्योंकि मैं जानता हूं कि ओमेगा क्यूब 1 होता है, therefore this becomes 1 minus 4 ओमेगा स्क्वायर प्लस 6 ओमेगा, क्योंकि मैंने ओमेगा क्यूब को 1 ले लिया है, माइनस ओमेगा क्यूब क्योंकि 1 होता है इसलिए ओमेगा टू पावर 6 भी 1 हो गया, माइनस 4 प्लस ओमेगा 6 1 है तो ए बन गया ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा। दैट इज आई गेट 1 minus 4 is minus 3 minus 4 omega square plus omega square, that is minus 3 omega square plus 6 omega equal to a plus b omega. That is I get minus 3 into 1 plus omega square is equal to a plus b omega, minus 3 into 1 plus omega square is minus omega, क्योंकि मैं फॉर्मूला जानता हूं। Hence I get equal to a plus b omega, that is 9 omega equal to a plus b omega, and this means a plus b minus 9 into omega is equal to 0, that is I can say a equal 0 and b minus 9 is 0, that is a equal 0 and b equal to 9. Hence the value of this becomes 0 plus 9 equal to 9, therefore b becomes the correct choice.